केप टाउन टेस्ट इम्तिहान बन गया। कौमी टीम मुश्किलात का शिकार, पहाड़ जैसा स्कोर देकर शाहीन उड़ना भूल गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले इनिंग्स में 194 रन बना सकी। 200 रन का हिस्सा पूरा करने में नाकाम, 9 विकेटें गंवा दी। बाबर आजम 58, मोहम्मद रिजवान 46 और सलमान अली आगा 19 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका को 421 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान को फॉलो ऑन करार दिया गया। डॉक्टर से मुशावरत के बाद साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। साइम अयूब को पहली दस्तियाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नफी का साइम अयूब से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय बैटर विराट कोहली के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाइयों की तरफ इशारे, तमाशाई मुश्तइल शोर मचाने लगे। विराट ने बॉल टैंपरिंग स्कैंडल सैंड पेपर स्टाइल का इशारा दिया। ऑस्ट्रेलियाई शायकीन के शोर के जवाब में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के बॉल टैंपरिंग स्कैंडल की तमाशाइयों को याद दिलाई। कराची के साहिल पर आलमी मयार के मैराथन में मुल्क और बैरून मुल्क से आए 4000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। फिल्म मैराथन स्टार खटक ने जीत ली। खवातीन में एनब खान कामयाब, दोनों कैटेगरीज की फातेह। एथलीट्स को 5-5 लाख रुपए का इनाम मिला। हाफ मैराथन के फातेह मोहम्मद अख्तर और खवातीन में मुमताज़ नेमत फातेह रहीं। वज़ीर आज़म का लेस्को में करप्शन में निकाले गए 12 अफसरान की गैर कानूनी बहाली का सख्त नोटिस। आला सतह के हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 10 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ने लेस्को मैनेजमेंट से इल्जामात पर जवाब तलब कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला ने दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। फैसला रात गए गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में इलाका मकीनों का मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा आज कोहाट में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। RPO कोहाट, GPO कुरम और दीगर आला अफसरान शरीक होंगे। पारा चनार के लिए जाने वाले इमदादी काफिले में शामिल कुछ ट्रक्स की वापसी मुतादिद तहाल टल के मकाम पर मौजूद हैं। पारा चनार में बर्फबारी और सख्त सर्दी का शिकार मकीन खुराक और अद्वियात के मुंतज़िर हैं। पेशावर के इलाके तहकाल में 5 अफराद कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR थाना मछली गेट में मशरू बिलाल की मुद्दइयत में दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है कि मकतूलीन और जख्मी अफराद शादी की तकरीब से वापसी पर थे। पहलवाना 9 पुल पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, तहम अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। KPK में जो लोगों के जहनों को गुमराह किया है वो तो सबके लिए किया है। एजेंडे में ना आवाम की बेहतरी है, ना आवाम की जिंदगियों में आसानियां लानी है, तो इसलिए ये बात इंतहाई ज़रूरी कि इस पर तवज्जो दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को गुमराह किया गया, सूबे की तरक्की का रास्ता रोका और अमन तबाह किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम का मालम जब्बा में कारकुनों से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुशहाली चाहते हैं। KP हुकूमत सूबे के मसाइल पर तवज्जो दे। अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद में नुमाया कमी आई। राना मशरूब ने कहा कि PTI ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मसमूम प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। बैरूनी लॉबी के तहत PTI को चलाया जा रहा है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की हुकूमत को वार्निंग। कहा, वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत खत्म कर दी वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मेरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया।
सच्चे लोग सच्चे वादे, महंगी बिजली का सस्ता इलाज। वज़ीर आला मरीम नवाज का आवाम को बिजली बिलों से मुस्तकिल रिलीफ का वादा पूरा। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वॉट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 30वीं बार मौखर। फैसले की नई तारीख से मुतालिक मुतलका को आगाह किया जाएगा। इससे कबल रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। कराची के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी में ममूनाबाद पुलिस पार्टी ने मुबैना तौर पर घर का सफाया कर दिया। मकान के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए नकद, 4 तोला सोना, गैस सिलेंडर, जनरेटर और महंगे मलबूसात लूट लिए। वारदात में पुलिस मोबाइल, प्राइवेट गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया। मुतासरा शहरी की IG सिंध, एडिशनल IG कराची समेत दीगर हुकाम से नोटिस की अपील। तहकीकात की जा रही है कि किस पुलिस पार्टी ने छापा मारा। SHO मोमिनाबाद का बयान। डट कर खड़े रहे, हमारी कई नस्लें इस दुनिया से चली गईं। अब डट कर खड़े रहने का वक्त नहीं है, अब डट कर चलने का वक्त है। आजादी का नेमुल बदल तो जिंदगी भी नहीं हो सकती, लेकिन ये हक लेना कैसे है, इसके लिए हमें तफरके से, पोलराइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। काबिज भारती मजालिम की तवील दास्तान। कश्मीरी दुनिया भर में आज यौम हक़ खुद इरादियत बना रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशल बरदार रैली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का खिताब। कहा, अपने जोर बाजू पर कश्मीर की आज़ादी हासिल करने के लिए खड़ा होना होगा। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादी और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुस्तफ़ाना इससे वास्ते राय की जमानत देती है। नेशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ उन वादों का, उन प्लेजेस का, उन प्रॉमिसेस का कि कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाएगा, और जो दुनिया का कानून है क्या वो अंधा, गूंगा, बहरा हो गया है? अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ उन वादों और करारदादों का क्या बना जो वादे कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत के लिए किए गए थे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का वीडियो पैगाम पे दरपे सवालात उठा दिए। कहा, क्या दुनिया का कानून अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका है? क्या कश्मीरी सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि हम अपने शौदा को दफनाते रहें? मिसाल मलिक ने कहा कि तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी क्योंकि कश्मीरियों पर जुल्म होता रहा और आप खामोश रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। पार्टी के कायदीन और जियाले खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। नवी बैन अक़वामी अमन मशक़ें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएंगी। रवा बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगी। अमन 2025 मशकों के साथ अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। अमन मशकों का मकसद इलाक़ाई अमन और ताउन को फ़रोग़ देना है। अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत बड़े ममालिक की बहरी फ़ौज शामिल होंगी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक दिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीज़े जारी किए गए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाहगा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। मोदी हुकूमत से इख्बार। चीन ने होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के क़याम का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खत्ते में मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकती है।
इसराइल के गजा पर एक रोज में 30 हमले, मजीद 70 अफराद शहीद कर दिए। सदर बाइडेन का इसराइल को $8 अरब के हथियार फरोख्त करने का मंसूबा कांग्रेस में पेश कर दिया गया। जनूबी कोरिया में खौफनाक तैयारा हादसे का वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट तैयार। अहम इंकशाफात मुतवक्के। रिकॉर्डिंग में 179 अफराद की हलाकत का बाइस करने वाली परवाज के आखिरी लम्हात के हवाले से अहम मालूमात सामने आ सकती है। और चीन के सबसे बड़े स्नो फेस्टिवल की तैयारियां। फनकार बर्फ के मुजस्मे, इमारतें और शाहकार तराश रहे हैं। हार्बर इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल तारीख का सबसे बड़ा मेला होगा। 3 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ इस शहर की तामीर में लगेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।